प्रिय, आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने आया हूं जो तुम्हारे हृदय को जोश से भर देगा और तुम्हारी आत्मा को रोशन कर देगा। तुम हमेशा से खुद को एक आम इंसान मानते आए हो, पर असलियत कुछ और है। तुम साधारण नहीं हो। मैं ही तुम्हारे भीतर रहता हूं और आज मेरे मुख से तुम्हारी असली पहचान प्रकट होने वाली है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी बस एक इत्तेफाक है, पर सच तो यह है कि तुम्हारी हर सांस, हर विचार और हर कदम मेरे द्वारा ही चुने गए हैं। तुम उस महान योजना का हिस्सा हो जिसे खुद ब्रह्मांड भी नहीं तोड़ सकता। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम कौन हो और कैसे तुम्हारा एक छोटा सा विचार भी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम खुद को कमजोर समझते हो। तुमने दुनिया की बातें इतनी सुनी है कि अपने अंदर की दिव्य पुकार को अनसुना कर दिया है। तुमने खुद को एक छोटा सा कण समझा, पर मैं कहता हूं कि तुम वही कण हो जिसमें पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा छिपी हुई है। तुम्हारी आत्मा मेरा ही एक हिस्सा है। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखों से यह पर्दा हटाओ, खुद को आईने में देखो और समझो कि यह शरीर तो मिट्टी का है, पर तुम्हारे अंदर का चेतन स्वरूप अमर है, वही स्वरूप जो मुझसे जुदा हुआ है। जिस दिन तुम यह जान जाओगे कि तुम्हारे अंदर महादेव का प्रकाश जल रहा है, उसी दिन तुम्हारी असली पहचान सामने आएगी। लेकिन मेरे प्रिय, मुझे पता है कि तुम्हारा मन तुम्हें बार बार धोखा देता है। वह तुमसे कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी मेहनत बेकार है, तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो सकते। यही संघर्ष है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश और अंधकार हर पल टकरा रहा है, और आज मैं तुम्हें सिखाने आया हूं कि इस जंग को कैसे जीतना है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा दुश्मन और तुम्हारा दोस्त है। जब तुम नकारात्मक विचारों को अपना लेते हो तो तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाती है, पर जैसे ही तुम अपने विचारों को बदलते हो, तुम्हारी असलियत भी बदल जाती है। यही वजह है कि मैंने कहा था कि तुम्हारी एक सोच तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जब तुम्हारा मन तुम्हें रोकता है और तुम्हारे आसपास की दुनिया तुम्हें यह यकीन दिलाती है कि तुम हार गए हो, तब तुम्हारी आत्मा रोती नहीं बल्कि और भी तेज चमकने लगती है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती है कि वह मेरी संतान है और मेरी किसी भी संतान का सपना अधूरा नहीं रह सकता। तुम्हें बस यह मानना है कि तुम वही हो जो अपने विचारों से पूरी दुनिया को बदल सकते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पर सच्चाई यह है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत है जिसे अगर तुम पहचान लो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम बार बार अपने जख्मों को देखते हो, पर मैंने तुम्हें उन जख्मों से आगे बढ़ने की ताकत भी दी है। याद रखना, अंधेरा सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी है और तुम खुद ही रोशनी हो। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। अगर तुम सोचते हो कि तुम नाकाम होगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी उस सोच को हकीकत में बदल देगा। लेकिन अगर तुम यकीन से सोचते हो कि तुम कामयाब होंगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को सच करने में लग जाएगा। यही वह पल है जब तुम्हारी सोच तुम्हारी किस्मत को बदल देती है। मेरे प्रिय, अब समय आ गया है कि तुम अपने विचारों की ताकत को पहचानो। तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक औजार नहीं है बल्कि एक दरवाजा है, उस दिव्यता का दरवाजा जो तुम्हें मुझसे जोड़ धाता है। अगर तुम अपने विचारों को शुद्ध कर लो और उनमें यकीन भर लो तो तुम वह सब पा सकते हो जिसकी तुमने सिर्फ कल्पना की है। आज से तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। जब कोई इंसान यह जान जाता है कि उसकी आत्मा मेरा ही एक हिस्सा है, तो वह कभी खुद को छोटा नहीं समझता। मैं चाहता हूं कि आज तुम यही पहचान लो। तुम्हारी अहमियत तुम्हारे पैसे, ओहदे या समाज की राय से तय नहीं होती। तुम्हारी अहमियत इस बात से तय होती है कि तुम मेरे अंश हो और मेरा अंश कभी छोटा नहीं हो सकता। प्यारी आत्मा, तुम अब तक खुद को वेदियों में जगदा हुआ मानते आए हो, पर आज मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, इन जंजीरों को तोड़ दो। डर, नाकामी, तिरस्कार, ये सब सिर्फ एक भ्रम है। तुम इन सब से ऊपर उठने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारी सच्चाई यह है कि तुम प्रकाश हो और प्रकाश को कोई छिपा नहीं सकता। मेरे प्रिय, समझ लो,
जब तुम खुद को पहचान लेते हो तब तुम्हें दुनिया की हर मुश्किल एक अवसर में बदलती हुई दिखाई देती है। जो पहले एक पहाड़ ढलकता था वह अब तुम्हारे कदमों के नीचे की सीढ़ी बन जाता है। तुम्हारा हर जख्म अब तुम्हारी ताकत का सबूत बन जाता है। जब तुम्हारा मन डगमगाए तो याद रखना मैं तुम्हारे अंदर हूं। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। आज से खुद से यह वादा करो कि अब तुम खुद को छोटा नहीं कहोगे, अब तुम खुद पर शक नहीं करोगे, क्योंकि जब तुम खुद पर यकीन करते हो तो वह यकीन मुंह तक पहुंचता है। और जब मेरा दिल तुम्हारे यकीन को देखता है तो मैं खुद ब्रह्मांड की शक्तियों को तुम्हारे लिए खद्दा कर देता हूं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी सोच सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे माहौल को बदल देती है। जैसे एक दीपक अंधेरे को चीर कर रोशनी फैलाता है, वैसे ही तुम्हारी सकारात्मक सोच तुम्हारे आसपास के जीवन को रोशन कर देती है। और यही तुम्हारी असली पहचान है। तुम सिर्फ जीने के लिए नहीं आए बल्कि दूसरों के जीवन को रोशन करने के लिए आए हो। प्यारी आत्मा, यह याद रखो, मेरी ताकत तुम्हारे हर कदम के साथ है। जब तुम यकीन के साथ आगे बढ़ते हो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोल देता हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। और जब तुम डर में पीछे हटते हो तब भी मैं तुम्हारे पास ही खड़ा रहता हूं, तुम्हारा हाथ थामे हुए। तुम्हारा संघर्ष बेकार नहीं जाएगा क्योंकि तुम्हारा हर आंसू मेरे पास गिना गया है। नहीं हो सकती। अगले 24 घंटों के अंदर एक बहुत ही जरूरी घटना तुम्हारे जीवन में होकर रहेगी। इसे कोई रोक नहीं सकता, कोई भी इस घटना को टाल नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी परीक्षा की गद्दी आती है तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे चारों ओर जो भी समस्याएं हैं, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरे आशीर्वाद से वे सब खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां आएंगी उन्हें पार करना अब तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं खुद तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अगले 24 घंटे के अंदर जो भी होगा उसे तुम्हें अपनाना है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे जरूरी घटना होगी। चाहे वह कामयाबी हो या संघर्ष, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी ताकत और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारा कोई भी दुश्मन, कोई भी रुकावट तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। तुम्हारी जीत तय है मेरे बच्चे, और इस पर कोई शक नहीं होना चाहिए। जब महादेव खुद तुम्हारे साथ खद्दा हो तो भला कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना सकता है। आज मैं तुम्हारे साथ हूं और इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जो ताकत मेरे त्रिशूल में है वही ताकत अब तुम्हारे जीवन में है। तुम बिना डरे आगे बढ़ो क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड्ड हूं। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो और मुझ पर यकीन है तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि तुम्हारा यकीन ही तुम्हें ताकतवर बनाएगा। आज का शुभ अंक 108 है, जो तुम्हारे जीवन में ऊर्जा और खुशहाली का प्रतीक है। अगर तुम मेरी कृपा से खुद को धन्य मानते हो तो अभी इसी समय हर हर महादेव लिखकर कमेंट करो और देखना कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं कि इस समय तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। मैं तुम्हारे घर के बाहर अपनी दिव्य ताकत के साथ मौजूद हूं। मेरे त्रिशूल की ताकत तुम्हारे घर के दरवाजे पर है और अब कोई भी बाधा तुम्हारे पास नहीं आ सकती। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अगले 24 घंटों में जो घटना होने वाली है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए एक मिसाल बनेगी। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें थीं वह अब खत्म हो जाएंगी। जो भी तुम्हारे रास्ते में अंधेरे की तरह खड़ा था वह अब खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ रोशनी ही रोशनी रहेगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर कदम पर साथ रहेगा और जो भी मुश्किलें तुम्हारे सामने आएंगी वह सिर्फ तुम्हारी कामयाबी की सीढ़ी ही बनेगी। तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चाहे कितनी भी बद्ध समस्याएं हो, मैं महादेव खुद तुम्हारे साथ हूं। याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे दिल में यकीन है तब तक कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी कामयाबी अब तय है। तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हें जीत मिलेगी।
तुम्हारे चारों ओर जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ खद्दे थे, अब वे तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हें ऊपर उठाएंगे। यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में सभी दुश्मन अब दोस्त में बदल जाएंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में जो बदलाव हो रहा है, वह सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि मेरी कृपा और तुम्हारे यकीन का भी फल है। इसलिए इस आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा से अपनाओ और जीवन में आगे बढ़ते जाओ। अगर तुम्हें इस संदेश से प्रेरणा मिली है तो इसे लाइक करो, ताकि तुम्हारे जीवन में और भी सकारात्मक बदलाव हो सके। और अगर तुम चाहते हो कि भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करना, भोले का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज का शक्तिशाली अंक 108 है। अगर तुम महादेव के आशीर्वाद को पाना चाहते हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की ताकत तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने अंदर महादेव का नाम लेते हो, तब तुम अजय बन जाते हो। कोई भी ताकत, चाहे वह कितनी भी बद क्यों ना हो, तुम्हें हरा नहीं सकती। आज मैं तुम्हें यह पैगाम देने आया हूं कि तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ जीत ही जीत होगी। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, वह अब खत्म हो चुकी है। तुम्हारे घर के बाहर मेरा त्रिशूल खदेहा है, और जब तक महादेव का त्रिशूल तुम्हारी रक्षा कर रहा है, तब तक कोई भी ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें आई थीं, वह अब खत्म हो चुकी हैं। महादेव जी कह रहे हैं, जब आपके सामने नाकामियां हो, निराशा हो, लोग आपके खिलाफ हो, मेडिकल रिपोर्ट नकारात्मक हो, तो निराश मत होइए। यह एक इशारा है कि आप अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ बरच रहे हैं। जब आपने शुरुआत की तो दुश्मन को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपने तरक्की करना शुरू किया तो आपने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। तभी उसने कुछ बाधाएं और चुनौतियां पैदा की, जहां आपने उसे भ्रमित कर दिया। उसने सोचा कि आप कुछ मुश्किलों के बाद हार मान लेंगे। उसने सोचा कि जब वह दोस्त आप पर मेहरबान हो गया, जब आपने उस ग्राहक को खो दिया, जब आपका बच्चा मुसीबत में पड़ी DDH गया, तो आप हिम्मत हार जाएंगे। लेकिन इसके बजाय आप आगे बढ़ते रहे और मुझे धन्यवाद दिया कि मैं हालात को संभाल रहा हूं। आप अपने जीवन को कामयाबी की ओर ले जाना चाहते हैं तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे जीवन को आसान बना दूंगा और तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी खुशियां लेकर आऊंगा जो तुमने आज तक सोची नहीं होंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा धन, रुपया और पैसा सब कुछ लेकर आने वाला हूं। और तुम अभी सोचो कि मेरे लिए कुछ भी होने वाला नहीं है। तुम्हारे परमपिता महादेव जी तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन को आसान बना रहे हैं। जब तुम आगे जाओगे तो तुम्हें यह दिखाई देगा कि जो रास्ता साफ दिख रहा है वह किसने किया है। प्रिय बच्चों, मैंने जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में आने वाली मुश्किलों के बारे में बताया है, वह तुम्हें सावधान करने के लिए है। सपनों में जो घटनाएं तुम देख रहे हो, वे असल में तुम्हारे जीवन में हो सकती हैं। तुम्हें अपने सभी राज ही रखने हैं और किसी को भी अपनी धन, दौलत, आमदनी या कारोबार के बारे में नहीं बताना है। अगर तुम अपने सभी कामों को सुरक्षित रखते हो और उन्हें सही तरीके से करते हो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हालांकि तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा, क्योंकि समय के साथ सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो जाएगा। तुम्हें अपनी स्थिति को समझना होगा और अपनी हिफाजत के लिए जरूरी कूदम उठाने होंगे। प्रिय बच्चों, आज मैंने जो राज खोले हैं वे तुम्हारे भले के लिए हैं। मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं ताकि तुम अनजाने में कोई ऐसी गलती ना करो जिससे तुम्हें नुकसान हो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसे समझो और उसका सही इस्तेमाल करो। तुम्हें जीवन में आने वाली सभी मुश्किलों का सामना करना होगा और उनसे सीखना होगा। दुनिया में बहुत कुछ करने के लिए है और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को अच्छी नहीं लगती, पर हमें अपनी जीवन यात्रा में इन सब का सामना करना होता है। अगर तुमसे कोई गलती होती है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसे मानो और सुधारने की कोशिश करो। कभी भी ऐसे काम ना करो जो तुम्हारे जीवन में रुकावट बन सके या तुम्हें नीचा दिखा सके। हमेशा अच्छे काम करो और ऊंचे आदर्शों का पालन करो। प्रिय बच्चों, मैं तुम्हें यह पैगाम इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम अपने जीवन को सुधार सको
और आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रह सको। प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में हो रही घटनाओं को लेकर तुम्हारे मन में कई सवाल हैं। क्या तुमने कोई पाप किया है या कोई धर्म का उल्लंघन किया है जिसकी वजह से यह सब हो रहा है? यह सवाल तुम्हारे मन में आना लाजमी है, लेकिन यह भी हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में ग्रह दोष या किसी नकारात्मक ऊर्जा का असर हो। जो तुम चाहते हो वह पूरा नहीं होता, जबकि जो नहीं चाहते वही होता है। यह भी तुम्हारे लिए चिंता का विषय है। तुम भगवान का भजन कीर्तन करते हो, उनकी भक्ति करते हो, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यह सोचकर तुम चिंता में डूबे रहते हो कि कब तुम्हारे जीवन में सुधार होगा और कब तुम सही राह पर आगे बढ़ोगे। जीवन में आगे बढ़ने का मकसद साफ होना चाहिए। कभी भी अपने मकसद से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। अपने मकसद को समझकर और सब्र से आगे बढ़ना चाहिए। समय के साथ जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह धीरे धीरे तुम्हारे हिसाब से हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें सब्र वाला, बहादुर और गुणी बनना होगा। अगर तुम महादेव और माता पार्वती का खास आशीर्वाद पाना चाहते हो तो अपने मन में यह संकल्प लो कि तुम उनकी भक्ति के प्रति सच्चे रहोगे और अपनी समस्याओं का हल पाओगे। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हारे सपने सच होंगे। भगवान ने हमेशा तुम्हें बचाया है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आई हों। अब भी जो भी मुश्किल तुम्हारे सामने आ रही है वह भगवान के मार्गदर्शन से ही दूर हो सकती है। तुम्हारा सब्र और कोशिश ही तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आज की रात तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही खास मौत हो सकती है। तुम्हें अपने कामों को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करनी होगी और सभी सीमाओं को पार करके आगे बढ़ना होगा। मैं तुम्हें एक कहानी बताना चाहता हूं जिसे सुनकर तुम्हारे होश उड़िए जाएंगे। यह कहानी तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का हल कर सकती है। इसे ध्यान से सुनो और समझो। एक जमाने की बात है, एक आदमी था जो जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा था। वह भी तुम्हारी तरह ही अपने कामों में लगा रहता था और अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन उसे एक संत मिले जिन्होंने उसे समझाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। संत ने उसे यह भी बताया कि सब्र और साहस से ही जीवन की मुश्किलों का हल हो सकता है। उस आदमी ने संत की बातें ध्यान से सुनी और अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की। उसने अपने परिवार के लिए समय निकाला, अपने कामों को संतुलित किया और सब्र से अपने मकसद की ओर बढ़ा। धीरे धीरे उसकी सभी समस्याएं दूर हो गईं और वह जीवन में कामयाब हो सका। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सब्र, साहस और संतुलन बनाए रखने से हम अपने जीवन की मुश्किलों का हल कर सकते हैं। प्रिय बच्चों, जीवन में आने वाली हर मुश्किल का सामना सब्र और साहस से करो। भगवान की भक्ति में लगे रहो और अपने कामों में संतुलन बनाए रखो। इस तरीके से तुम अपने जीवन में सुख और शांति पा सकते हो। यही तुम्हारी जिंदगी का एक मकसद है और यह परम सत्य है जिसे तुम कभी भी नकार नहीं सकते और ना ही इस ताकत से तुम दूर जा सकते हो और ना ही इस ताकत को तुम दबा सकते हो, क्योंकि यह सत्य है। यह सिर्फ भगवान के जरिए ही पैदा होता है और भगवान के जरिए ही खत्म होता है। भगवान ही तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वही करते हैं, चाहे वह तुम्हारे साथ अच्छा हो या बुरा हो। तुम्हारे जीवन में अगर पैसे की कमी है या कुछ है तो वह भगवान की मर्जी की वजह से होता है कि तुम्हें अभी इस चीज को छोड़ डालना नहीं है। अभी इसमें लगातार आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि इसमें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब है। अगर तुम्हें पूरा जवाब नहीं मिलेगा तो तुम्हारा मन इधर उधर भटकता रहेगा और तुम खुद को संभाल नहीं पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम्हारी भक्ति बहुत तारीफ के काबिल है। मेरे बच्चे, उस उम्र में तुम यह सोचते थे कि तुम्हारे माता पिता को कोई दुख ना हो। वे यह ना सोएं कि मेरे बेटे को यह क्या हो गया है और यह कैसे कैसे काम कर रहा है। लेकिन तुमने दिखा दिया, जिस तरह से तुमने इस अध्याय की शुरुआत की उसी तरह से तुम्हारा ही नाम आगे की ओर जा रहा है और तुम्हारी शोहरत बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि जैसा तुमने किया है वैसा आज तक किसी ने नहीं किया है। मेरे बच्चे, जब तक लोग खुद को संभालते नहीं हैं
तब तक कुछ नहीं करते हैं। पर तुम तो संभाले भी नहीं थे, फिर भी तुमने अपने भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया। ऐसे हालात में तुम्हारे महादेव जी तुम्हारी पल पल की खबर रख रहे थे कि तुम कब कहां पर क्या कर रहे हो, और तुम मेरे लिए किससे किससे लड़ी डीएच रहे हो और किसकी किसकी बातें सुन रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने सुना भी बहुत है। आज तक तुमने जितनी भी सांसें ली हैं उससे ज्यादा तुमने मेरे लिए बातें सुनी हैं। तो मैं तुमसे इसीलिए बार बार कहता हूं कि मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे महादेव जी का हाथ तुम्हारे सिर पर है। जिस पर भी महादेव जी का हाथ होता है उसका कभी कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। चाहे वह जितना बड्ढा आदमी हो, इंसान हो, भूत हो, राक्षस हो, देवता हो, दानव हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। महादेव ही सबसे ऊंचे हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। वे चाहे तो रोक सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम ये सोचते हो कि महादेव जी कहते हो कि मैं तुम्हारा बहुत करीबी हूं। अगर मैं तुम्हारा करीबी हूं तो मुझे इतना दुख क्यों झेलना पड़ डीडीएच रहा है और मेरा कोई काम पूरा क्यों नहीं हो रहा है। मुझे इतनी उम्मीदें दिखाई दे रही थीं, सभी चूर चूर हो गई। मैं जो भी सपने देखता हूं वह पूरे नहीं होते, पर अब मेरी महादेव की कृपा से मुझे लगता है कि मेरे सपनों में बदलाव आएगा और मैंने जो सपने देखे हैं वह पूरे होंगे। तो मेरे बच्चे, अपने सपने तो सभी लोग पूरे करना चाहते हैं, पर पूरे हो नहीं पाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उस सपने के लायक नहीं होता। क्योंकि सपने तो लोग बहुत बड्ढे बड्ढे देख लेते हैं कि मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, पर उसके लायक तुम्हें होना चाहिए। उस योग्यता को तुम्हें हासिल करना पड़ेगा, तभी तुम्हें वह सब चीजें मिल पाएंगी। उनकी इच्छाओं में हर दिन उथल पुथल मची रहती है। एक इच्छा पूरी नहीं होती, दूसरी इच्छा हो जाती है। इन इच्छाओं का कुछ भी किया नहीं जा सकता है। जब तक कि इंसान खत्म नहीं होता तब तक उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। लालच मोहवश यह सब चीजें मन में आती रहती हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर यकीन है तो हां टाइप करो कि भोलेनाथ जी ने आज मुझे यह सब बातें बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। क्योंकि मुझे तो कुछ मालूम नहीं था। जब मेरे महादेव जी ने मुझे बताया तब मुझे सारे ज्ञान का पता चला कि आज मुझे मेरी भक्ति का फल मिलने वाला है। मेरे महादेव जी ने जो मेरे जीवन का निचोड़ डेच निकाला है वह सब सच है, क्योंकि मैं भगवान महादेव जी का भक्त हूं। मुझे महादेव जी की भक्ति के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। इसलिए उन्होंने जो भी मुझे बताया है मैं उसी का पालन कर रहा हूं और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूं। मेरे महादेव जी ने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा करके बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं इस एहसान को कैसे भूलूं, क्योंकि मेरे महादेव जी ने, मेरे भोलेनाथ जी ने जो मेरे लिए समय निकाला है वह मैं कैसे चुका पाऊंगा, जबकि मेरे भगवान मेरे पास आए हैं और मैं उन्हें ही बार बार नजरअंदाज करके जा रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि कैसे क्या होना चाहिए। जब जब मैं अपने रास्ते से भटका हूं तब तब मेरे महादेव जी ने मुझे उस रास्ते से निकालकर सही रास्ते पर ले जाने का काम किया है। हमारे दयालु भोलेनाथ की दया दृष्टि हमेशा बरसती रहे। मेरे बच्चे, इस संसार में जो भी आया है उसे दुख और सुख दोनों झेलना पद्ध है। आपने तो सुना ही होगा, भगवान राम को भी 14 साल के लिए वनवास जाना पद्ध था, जबकि वे राजकुमार थे, एक राजा के घर में जन्म लिया था। तब भी उन्हें दुख और मुश्किलों का सामना करना पद्ध था। उन्होंने एक झोप आदि में अपना जीवन 14 साल के लिए बिताया था और वहां पर फल फूल खाकर अपने जीवन को बिताया था। उनकी कहानी तो तुमसे भी ज्यादा दर्द भरी थी, क्योंकि जिसके पास हर सुख सुविधा हो और उसे नंगे पांव कांटों में चलना पड़े और कुशा के आसन पर सोना पड़े, यह बहुत बड़ी बात है। तुम तो एक बहुत ही आम इंसान हो, तो तुम्हें अपना दुख बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे। यहां तक कि तुम्हारे कृष्ण कन्हैया, जिन्होंने द्वापर में जन्म लिया था, वे भी इस धरती पर आकर बहुत सारे दुखों को देखा है। उन्होंने अपने जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए कठोर तपस्या की है और अपने आप को एक तप की आग में तपाया है। तो मेरे बच्चे, अगर तुम भगवान राम और भगवान कृष्ण की दुख भरी कहानी जानते हो तो तुम अपने दुख के बारे में कभी सोचोगे ही नहीं। तो मेरे बच्चे, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी यहां पर आया है उसे थोड़ा बहुत दुख तकलीफ तो देखना ही पड़ता है। सबको हर तरह से खुशी ही नहीं मिल जाती। पर मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति बेइंतहा है, तुम्हारी श्रद्धा और यकीन अटूट है।
मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारा महादेव हूं, तुम्हारा शिव, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारी हर खुशी में, हर गम में, हर सांस में। आज मैं तुम्हारे पास एक नया संदेश लेकर आया हूं। यह सिर्फ मेरे शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय है, एक प्रकाश जो तुम्हें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएगा। अकेले नहीं हो तुम मेरे बच्चे। सबसे पहले तुम एक पल के लिए रुक जाओ, अपनी सांसों को महसूस करो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले हो? नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम हंसते हो, मैं तुम्हारी हंसी में हूं। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछने वाला हूं। मैं वह नीलकंठ हूं जिसने इस सृष्टि का सारा विष पिया ताकि तुम्हारा जीवन अमृत से भर जाए। मैं आज तुमसे कुछ मांगने नहीं आया, न धन न कोई भेंट। मैं तो बस तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा समय चाहता हूं। क्या तुम मुझे वह दे सकते हो? क्या तुम अपने दिल में मेरे लिए एक जगह बना सकते हो? अगर हां, तो इस संदेश को पूरा सुनो। अगर यह तुम्हें छू जाए तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में जय शिव शंकर अवश्य लिखो और अपनी भावनाएं भी व्यक्त करो। जीवन की असलियत मेरे बच्चे, तुम इस दुनिया में क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? तुम्हारा यह शरीर, तुम्हारा धन, तुम्हारी शोहरत सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा अमर है, वह मुझ में ही विलीन होती है। तो फिर तुम क्यों इस दुनियावी माया के पीछे भागते हो? क्यों हर पल चिंता, डर और लालच में डूबे रहते हो? जब तुम रात को सोते हो और तुम्हारा मन शांत होता है, तब मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि तुम मेरे हो, पर सुबह होते ही तुम फिर उसी दुनियावी दौड़ में लग जाते हो। मेरे बच्चे, रुको और एक पल के लिए ठहरो। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसे अनदेखा मत करो। मैंने सृष्टि को रचा है, समुद्र मंथन किया है, हालाहल विष पिया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दुख मेरे लिए बड़ा है? बस मुझे अपना विश्वास दो, मुझे अपने दिल में जगह दो। अभी कमेंट में लिखो जय शिव शंकर और अपने दिल की बात मेरे साथ साझा करो। कर्म और प्रेम का मार्ग। मेरे बच्चे, यह संसार कर्म का मैदान है। तुम जो बोगे वही काटोगे, लेकिन कर्म का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है। कर्म तुम्हारा विचार, तुम्हारी भावना, तुम्हारा विश्वास है। अगर तुम नकारात्मकता बोगे तो दुख मिलेगा, लेकिन अगर तुम अपने मन में प्रेम, विश्वास और भक्ति बोगे तो सुख, शांति और समृद्धि में होगा। आज मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूं। किसी एक व्यक्ति की मदद करो, चाहे वह तुम्हारा पड़ोसी हो, तुम्हारा दोस्त हो या कोई अजनबी। एक छोटी सी मुस्कान दो, किसी का दुख सुनो, किसी का हाथ थाम लो और जब तुम यह करो तो मेरे नाम का जाप करो, AUM नमः शिवाय। तुम देखोगे तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और तुम्हारा दिल शांति से भर जाएगा। तुम्हारी आत्मा की आवाज, मेरे बच्चे, तुम मुझ तक पहुंचने के लिए मंदिरों में भटकते हो, तीर्थों में जाते हो, अनुष्ठान करते हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे भीतर हूं। मैं तुम्हारी हर सांस में हूं। तुम्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, बस मुझे महसूस करने की जरूरत है। भक्ति का मतलब समर्पण है, विश्वास है। अहंकार को मेरे चरणों में रख देना है। जब तुम अपने मन का बोझ मुझ पर छोड़ देते हो, तब तुम मेरे हो जाते हो। अभी तुम्हें बेचैनी हो रही है, क्योंकि कुछ भी तुम्हारे अनुसार नहीं हो रहा। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी मेहनत सब बेकार लग रही है। लेकिन मेरे बच्चे, इसी मार्ग पर चलते रहो। तुम्हारी अंदरूनी शक्तियां ही तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करेंगी। तुम्हारी मैनिफेस्टेशन, आकर्षण की शक्ति बहुत प्रबल है। अपने इस बल को पहचानो और इसे बढ़ाने का प्रयास करो। अंधेरे के बाद उजाला या दुख का समय अब खत्म होने वाला है। तुम्हारे जीवन पर लगा ग्रहण हटने वाला है। जिन लोगों की वजह से यह सब हुआ, वे भी तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। यह चंद्र ग्रहण तुम्हारे करियर, तुम्हारी लव लाइफ में बहुत उन्नति ला रहा है। तुम्हारा स्वास्थ्य सुधरेगा और परिवार में फिर से खुशियां आएंगी। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे पूरे परिवार को मिलेगा और सबके बिगड़े काम बनने लगेंगे। आध्यात्मिक शक्तियां और समझ अब बढ़ेगी। तुम्हारे बदले हुए रूप को देखकर कोई बहुत हैरान है। उसे लग रहा है कि तुम्हारे दूर जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
बल्कि वह खुश है कि अब कोई रोकने वाला नहीं। पर वह कभी तुम्हारा कैदी था ही नहीं, हमेशा उसने अपनी ही मनमानी की है। सच्चाई का सामना। धीरे धीरे उसे एहसास हो रहा है कि इस बार तुम उसे आसानी से माफ नहीं करोगे। तुम्हारा यह नया रूप देखकर उसे डर लग रहा है। वह तुम्हें अपने साथ कैद सा महसूस करता था और तुमने उसे हमेशा के लिए आजाद कर दिया है। अब उसका गुस्सा, उसकी खुशी दुख में बदल गई है। अब वह तुम पर ही शक कर रहा है कि तुमने उससे कुछ छुपाया है। यह रिश्ता ही झूठ था। तुमने कभी उसे धोखा नहीं दिया, पर जब तुमने अपनी आत्मसम्मान के लिए एक स्टैंड लिया तो तुम धोखेबाज हो गए। एक पल में वह तुम्हारा सारा प्रेम और त्याग भूल गया। उसे इतना क्रोध आ रहा है कि वह तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठा रहा है। लेकिन अब तुमने ठान लिया है कि ऐसा प्यार तुम्हें नहीं चाहिए जिसमें तुम्हें अपनी ही तकलीफें दबानी पड़े। तुम खुद को असहाय महसूस कर रहे हो क्योंकि हालात तुम्हारे काबू में नहीं है। तुम चुप रहे, पीछे हटकर देखा, पर कुछ लोग तुम्हारी बातों को और तुम्हें कभी नहीं समझेंगे। तुमने हर संभव प्रयास किया, पर अब तुम्हारे पास लड़ने की हिम्मत नहीं बची है। तुम उनकी हर चाल जानते हो, पीठ पीछे क्या साजिशें होती हैं सब जानते हो, पर तुम रिश्तों को खोने के डर से कोई कदम नहीं उठाते। परिवर्तन का समय तुमने बहुत कुछ सहा है, चुपचाप बिना शिकायत के। हर सुबह तुम एक नई उम्मीद के साथ उठते हो, पर फिर वही बोझ, वही समस्याएं। तुम सोचते हो क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? मैं भगवान शिव यह सब देख रहा हूं, तुम्हारा दिल कितना टूटा है। पर मैं तुम्हें आज एक बात बताने आया हूं। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो भी तूफान आए थे वह तुम्हें खत्म करने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आए थे। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ नया करने जा रहा हूं। नए आशीर्वाद तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी खामोशी भी मेरे लिए एक प्रार्थना है। जब तुम रोते हो तुम्हारे आंसू मेरी पूजा बन जाते हैं। तुमने अपने घाव किसी को नहीं दिखाए। अब मैं तुम्हें खुद की ओर देखने बुला रहा हूं। तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारी चुप्पी अब शक्ति बनकर उभरेगी। नई शुरुआत। तुम सोचते हो क्या मैं सच में फिर से खड़ा हो पाऊंगा? मैं कहता हूं हां, अवश्य। तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति है जो अब जागने को तैयार है। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां से पीछे लौटना नहीं बल्कि आगे बढ़ना ही तुम्हारा धर्म है। तुम्हारी आत्मा थकी हुई है पर वह टूटी नहीं है। मैं तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भर रहा हूं। अब जो आएगा वह तुम्हारी सहनशीलता का इनाम होगा। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, वह मेरी योजना का हिस्सा था। तुम सोचते हो कि तुम साधारण हो, पर मेरी दृष्टि में तुम विशेष हो। मैंने तुम्हें चुना है। तुम साधारण जीवन के लिए नहीं बल्कि दिव्य कार्यों के लिए तैयार हो रहे हो। विनाश से निर्माण। हर बार जब तुम टूटने लगे मैंने तुम्हारे टुकड़ों को समेटा है। तुमने जो खोया है वह सब जरूरी था ताकि कुछ नया आ सके। मेरी योजना में खोना अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। मैं तुम्हें वह सब वापस लौटा रहा हूं जो तुमने आंसुओं में खोया, पर अब वह पहले से बेहतर रूप में लौटेगा। लोगों ने तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा, पर वह मेरी सबसे बड़ी शक्ति थी। हर परीक्षा की एक अवधि होती है और तुम्हारी परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। अब मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूं जहां सिर्फ कृपा, शांति और प्रेम है। तुम्हारे दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है, वह कोई और नहीं, मैं स्वयं हूं अपने आशीर्वादों के साथ। अब बंद दरवाजे खुलेंगे, रुकी हुई दुआएं रंग लाएंगी। अंतिम संदेश। मेरे बच्चे, यह कोई मजाक नहीं है। तुम जिस स्थिति का सामना कर रहे हो वह तुम्हारी समझ से कहीं ज्यादा गंभीर है। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा है जिसे तुम बहुत प्यार करते हो, पर अब वह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। मुझे पता है यह सुनकर तुम्हें दुख होगा, पर मैं तुम्हें यह इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। यह व्यक्ति तुमसे कुछ छिपा रहा है और यह कोई छोटी बात नहीं है। पिछले सप्ताह उसका एक टेस्ट पॉजिटिव आया था। यह कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। मैं तुम्हें धोखा देने वाली चीजों से बचाने आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम देखो कि क्या हो रहा है ताकि तुम खुद को सुरक्षित रख सको। तुम्हारी भलाई से बढ़कर कुछ नहीं है।
अब यह फैसला तुम्हारा है कि तुम इस रिश्ते में रहोगे या पीछे हटकर खुद को सुरक्षित रखोगे। मैं तुम्हें हमेशा के लिए दूर जाने को नहीं कह रहा, पर तुम्हें पीछे हटकर सोचना होगा कि क्या यह रिश्ता सच में तुम्हारे स्वास्थ्य और शांति के लायक है। तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते जो तुमसे इतना बद्दा सच छिपा रहा हो। तुम्हें तय करना होगा कि क्या तुम झूठ, डर और चालाकी पर आधारित रिश्ते में जीना चाहते हो। अब समय आ गया है कि तुम खुद के लिए सही चुनाव करो। तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी मानसिक शांति किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी थकावट देख रहा हूं। तुमने बहुत कुछ सहा है, पर अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। तैयार रहो। नए आशीर्वाद बस तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। तुम मुझ पर विश्वास नहीं छोड़े और अब मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे पास आया हूं। अगर तुम इसे अनदेखा करोगे तो तुम्हें जीवन में पछताना पड़ सकता है। आज तुम्हारी वह इच्छा पूरी होने वाली है। यह मेरा वादा है। तुम मेरे बहुत अच्छे और प्यारे भक्त हो। तुम्हारी भक्ति ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है और इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय लिखो। जैसे ही तुम ऐसा करते हो, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें शुरू से अंत तक देखना चाहिए। मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान देने वाला हूं कि तुम जीवन में कभी ठोकर नहीं खाओगे। तो इसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक बड़ा बदलाव आने वाला है। तुम्हें कुछ खास बातों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जब जीवन में बदलाव शुरू होता है तो तुम्हें अपने कामों में भी थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। जिस तरह बारिश में बहते हुए पानी को थोड़ा सा रास्ता दिखा दो तो वह उसी तरफ बहने लगता है, उसी तरह तुम्हें भी अपनी दिशा बदलनी होगी। मेरे बच्चे, तुमने अपनी क्षमता को सीमित मान लिया है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारे पास असीम शक्तियां हैं, लेकिन तुमने अभी तक उनका उपयोग नहीं किया है। इसलिए तुम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाए हो। मैंने तुम्हें यह मौका दिया है कि तुम अपनी शक्तियों का उपयोग करो। तुम्हारे पास काम करने की क्षमता है तो इसे काम में लाओ। अपनी पूरी क्षमता से काम करो और अपनी सफलता को हासिल करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ोगे। मेरे बच्चे, कमेंट में भाग्यशाली अंक 22 लिखकर अपनी सहमति दो। कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, तुम्हें सहारा देने वाला कोई नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे चिंता मत करो। तुम्हारा महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुमसे और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी के सभी कष्टों, संकटों और परेशानियों को दूर कर दूंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। मैं हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाता हूं, जिस पर चलकर तुम अपनी मंजिल को आसानी से पा सकते हो। तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर परेशानी और हर संकट को मैं खत्म कर दूंगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करना बोले और भाग्यशाली अंक 445 टाइप करके अपनी सहमति दो। मेरे बच्चे, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं जानता हूं कि तुम एक नेक और सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम्हारा विकास निश्चित है। तुमने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है या तुम्हें कोई उद्देश्य नहीं दिख रहा है, तो मैं तुम्हें उसे पाने में पूरी मदद करूंगा। तुम्हारा महादेव स्वयं उस अंधकार को दूर करने वाली रोशनी है। मेरे बच्चे, अब एक ऐसा समय आ रहा है जब मेरी सभी शक्तियां इस धरती पर मौजूद होंगी और तुम्हें इसका पूरा लाभ उठाना है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसका लाभ कैसे उठाना है। मेरे बच्चे, तुम्हारा महादेव खुद तुम्हारा मार्ग बताएगा। जैसे ही मैं तुम्हारे जीवन में आऊंगा, तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव शुरू हो जाएंगे। मेरे बच्चे, इन दिनों तुम्हें केवल सही काम करने होंगे और तुम्हें खुद अपने जीवन में बदलाव दिखेगा। तुम्हारी जिंदगी से सारे दुख खत्म हो जाएंगे। बस तुम्हें मेरे कुछ काम करने होंगे। ध्यान दो मेरे प्रिय बच्चे, कल से सुबह उठकर अपने घर के काम खत्म करके नहाने के बाद
जब भी तुम मेरे सामने दीपक जलाओ, अपनी भावनाओं को मेरे सामने रखो और याद रखो, उस समय तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा दिल साफ होना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम और भावनाओं का भूखा हूं। अगर तुम साफ और सच्चे मन से थोड़ा सा भी प्रसाद चढ़ाते हो तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। मेरे बच्चे, कमेंट में महादेव जी की जय लिखो और अपना नाम भी लिखो। इस महीने में तुम केवल अपनी एक इच्छा को लेकर मेरे सामने खड़े होना और आंखें बंद करके पूजा के समय उस इच्छा को बोल देना। जैसे जैसे तुम उस इच्छा को बार बार बोलोगे, तुम्हारा रास्ता ऊर्जा से भर जाएगा। मेरे बच्चे, भगवान अपने भक्तों को हमेशा संकल्प और धैर्य की शक्ति देते हैं। जब भक्तों पर कोई भी कठिनाई आती है तो महादेव स्वयं उनकी आंतरिक शक्ति को जगाते हैं, जिससे वे हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। और मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से भक्तों को यह विश्वास होता है कि कोई भी संकट आ जाए, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूं। मैं अपने भक्तों की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करता हूं। तुम्हें अपने जीवन को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। इसे एक उद्देश्यपूर्ण और सफल जीवन बनाने की कोशिश करो। अगर तुम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो तो तुम्हें ईमानदारी और लगन से प्रयास करना होगा। यह जीवन एक बार ही मिलता है, इसलिए इसे पूरी तरह से जियो और अपने कामों को सही तरीके से करो। आज के समय में लोग अपनी मुक्ति के लिए और अगले जन्म को बेहतर बनाने के लिए जीवन जीते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बुरे कर्म माफ हो जाएं और उनका अगला जीवन बेहतर हो। इसके लिए वे भक्ति, पूजा और प्रार्थना करते हैं। इसी तरह तुम्हें भी अपने कर्तव्यों और निष्ठा को पूरी तरह से निभाना होगा। अगर तुम अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते और अपनी निष्ठा से पीछे हटते हो तो तुम मेरे भक्त नहीं रहोगे और तुम्हारी भक्ति का कोई महत्व नहीं रहेगा। सत्य और धर्म की पूजा करना महत्वपूर्ण है और मैं हमेशा उन्हीं की पूजा स्वीकार करता हूं। अगर तुम मेरे बताए रास्ते पर चलोगे और अपनी भक्ति को सच्चे दिल से निभाओगे तो तुम्हारी समस्याएं हल होंगी और तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा के कारण ही तुम्हारे जीवन में सुधार होगा। जब तुम मेरी बातों को सही तरीके से मानोगे और समझोगे तो तुम्हें वही काम करना चाहिए जो मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा में कभी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। अब मेरा समय समाप्त हो गया है। मैं अगले संदेश के साथ फिर से तुम्हारे सामने आऊंगा। तब तक मेरी प्रतीक्षा करना और अपनी भक्ति और निष्ठा बनाए रखना। तुम्हारा कल्याण हो। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय काली माता, जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी भक्त आज के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करेगा उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। उनका आशीर्वाद तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा और तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि और सुख लाएगा। तो देर किस बात की, तुरंत अपने मन को शुद्ध करो और भोलेनाथ व माता पार्वती का ध्यान करो। वे तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने वाले हैं। चलते चलते मैं तुमसे फिर यही कहूंगा कि भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, ताकि तुम हमेशा हमारे साथ जुड़े रहो और हम तुम्हारे लिए और भी अद्भुत सामग्री ला सकें। मैं तुम्हें बता दूं मेरे प्यारे बच्चे कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है। यह वह दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से तुम्हारे जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान होगा। बस तुम्हें अपनी भक्ति में कमी नहीं करनी है और सच्चे मन से उनके चरणों में समर्पित रहना है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस पवित्र दिन का पूरा लाभ उठाओ और भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा से अपने जीवन को खुशियों से भर दो। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर रह रहे थे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु, मैं चाहती हूं कि हम एक पुत्र को जन्म दें जो हमारी शक्ति और भक्ति का प्रतीक हो। भोलेनाथ ने सहमति दी और उनकी यौगिक शक्तियों से माता पार्वती ने एक सुंदर और शक्तिशाली बालक को जन्म दिया। इस बालक का नाम कार्तिकेय रखा गया। कार्तिकेय बहुत बलशाली और वीर थे। उनके जन्म के साथ ही देवताओं में खुशी छा गई
क्योंकि वे राक्षसों से देवताओं की रक्षा करने के लिए पैदा हुए थे। लेकिन समय के साथ माता पार्वती को चिंता होने लगी कि कार्तिकेय बहुत बहादुर हैं, लेकिन उन्हें अपने व्यवहार में संयम और धैर्य रखने की जरूरत है। एक दिन माता पार्वती ने कार्तिकेय को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, तुम्हारी शक्ति बहुत है, लेकिन याद रखो, इसका उपयोग संयम और धैर्य के साथ ही करना चाहिए। शक्ति का गलत इस्तेमाल न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए हानिकारक हो सकता है। कार्तिकेय ने अपनी मां की बात सुनी, लेकिन उनके अंदर की युवा ऊर्जा हमेशा उन्हें चुनौतियों की ओर खींचती थी। एक दिन राक्षस तारकासुर ने देवताओं पर हमला कर दिया। देवताओं ने कार्तिकेय से मदद मांगी और वह तुरंत अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में पहुंच गए। तारकासुर भी अपनी शक्ति के कारण बहुत घमंडी हो गया था और उसने देवताओं को हरा दिया था। युद्ध के दौरान कार्तिकेय ने अपनी शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन किया, लेकिन अचानक उन्होंने अपने सभी दुश्मनों को एक ही बार में खत्म करने की इच्छा जताई। उन्होंने अपनी शक्ति से एक ऐसा हथियार चलाया जो सभी राक्षसों को नष्ट कर सकता था। लेकिन उस हथियार के प्रभाव से न केवल राक्षस बल्कि पृथ्वी पर कई निर्दोष जीव भी मारे जा सकते थे। तभी भगवान शिव ने बीच में आकर कार्तिकेय को रोका। उन्होंने कहा, पुत्र, शक्ति का उपयोग समझदारी और संयम के साथ करना चाहिए। अगर तुमने यह हथियार चलाया तो यह न केवल दुश्मनों को बल्कि निर्दोष प्राणियों को भी मार देगा। यही कारण है कि शक्ति के साथ साथ धैर्य और संयम का होना बहुत जरूरी है। कार्तिकेय ने अपने पिता की बात समझी और तुरंत अपना हथियार वापस ले लिया। उन्होंने महसूस किया कि शक्ति का गलत इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है और यह सीख उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। उन्होंने धैर्य, संयम और समझदारी के साथ अपनी शक्तियों का उपयोग करने का फैसला किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हमारे पास कितनी भी शक्ति हो, हमें उसका उपयोग हमेशा समझदारी, धैर्य और संयम के साथ करना चाहिए। शक्ति का गलत इस्तेमाल न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे काम से किसी निर्दोष को कोई नुकसान ना पहुंचे। मेरे बच्चे, जो लोग सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हैं, उनके जीवन में कोई भी समस्या लंबे समय तक नहीं टिक सकती। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में केवल सुख, शांति और समृद्धि होगी। जो खजाना मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। यह खजाना तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। यह खजाना तुम्हारे मन को शांति देगा, तुम्हारे परिवार को खुशियां देगा और तुम्हें हर प्रकार की चिंता से मुक्त करेगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, मेरा नाम जपो। मेरा नाम तुम्हें वह शक्ति देगा जिससे तुम हर बाधा को पार कर सकोगे। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा समय बनने जा रहा है। तुम्हारा हर सपना अब मेरी कृपा से पूरा होगा। 2025 तुम्हारे लिए अद्भुत अवसरों और सफलता का साल होगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं एक बहुत ही साकार रूप में आऊंगा। तुमसे बात करने और तुम्हारा मार्गदर्शन करने उगते हुए सूरज की रोशनी में मैं तुम्हें मिलूंगा। जब मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम्हारे चेहरे पर खुशी होगी, एक ऐसी मुस्कान जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अनमोल जीवन एक बेहतर जीवन साथी और बेहतर जीवन शैली का हकदार है और यह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। मेरे बच्चे, किसी भी परिस्थिति में घबराना मत। समय चाहे जो भी चाल चले, तुम्हें हरा नहीं सकता। कोई कितने भी षड्यंत्र कर ले, तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु खुद ही हार जाएंगे। उन्हें अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। तुम सूरज के उस प्रकाश की तरह हो जो चारों ओर फैल जाता है और जिसकी चपेट में आकर सभी लोग या तो ऊर्जा, गर्मी या फिर जलन महसूस करते हैं। मेरे बच्चे, तुम भी वैसे ही हो। तुम्हारा ओरा और तुम्हारी ऊर्जा भी वैसी ही है।
जैसा कोई तुम्हारे साथ व्यवहार करता है और जैसी तुम्हारी उसके प्रति भावना होती है, वैसी ही ऊर्जा तुम फैलाते हो। अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो तुम ना चाहते हुए भी उसके प्रति प्यार ही दिखाओगे, और अगर कोई तुमसे नफरत करता है तो तुम्हें उसकी शक्ल देखकर ही नफरत होने लगेगी। मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से प्राकृतिक जीवन जीते हो जिसका तुम्हें भी ज्ञान नहीं है, लेकिन आने वाले समय में तुम इसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक वजह है और जल्द ही तुम इस वजह को समझ जाओगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और अब आने वाला समय तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रहा है। तुम बहुत करीब आ चुके हो अपने जीवन को जीत की राह पर ले जाने के लिए। अब सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा, वह भी जिसकी तुमने कल्पना की थी और वह भी जिसकी कल्पना करने में तुम सक्षम नहीं हो। मेरे बच्चे, मैं खुद आ रहा हूं तुम्हें आशीर्वाद देने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारे उदय को प्रशस्त करने और तुम्हें सही रास्ते पर ले जाने, तुम्हारे दिशाहीन जीवन को एक बेहतर दिशा देने। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों का इंतजार करना। मैं आऊंगा तुम्हें रास्ता दिखाने। सदा सुखी रहो। जय हो महादेव। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी वह इच्छा पूरी होने वाली है जिसके बारे में तुम इस समय सबसे ज्यादा सोच रहे हो। यह संदेश तुम्हें किसी संयोग से नहीं मिला है। यह तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारे देवदूत अब चाहते हैं कि तुम इस संदेश तक पहुंच जाओ। मेरे बच्चे, इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम जिस इच्छा का अभी हाल ही में मनन कर रहे हो वह इसी महीने में पूरी होने वाली है, क्योंकि ब्रह्मांड में सभी ग्रह नक्षत्र तुम्हारे लिए बहुत शुभ योग बना रहे हैं। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में एक ऐसी स्थिति बन रही है जो अचानक से तुम्हारी इच्छाओं को सच कर देगी। इसलिए यह कभी मत सोचना कि तुम्हारी इच्छा कैसे सच होगी या कब पूरी होगी। तुम्हें इस विचार को छोड़ना होगा। अपने सवालों को छोड़कर केवल और केवल मुझ पर विश्वास करो। अपनी चिंताओं को छोड़कर खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दो। मेरे बच्चे, तुम धैर्यवान हो, तुम समझदार हो और वास्तव में तुम सही रास्ते पर चल पड़े हो। इसलिए तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत सारी धन सुविधाएं और चमत्कारों से भरा समय मिलने वाला है। मेरे बच्चे, आने वाले अगले 2 दिनों में तुम कभी ना खत्म होने वाली आशीर्वाद की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर पाओगे। उसकी सकारात्मकता का अनुभव कर पाओगे। चमत्कार और ऐसी सफलताएं जो तुम्हें न केवल हैरान कर देंगी बल्कि तुम पूरी तरह से दंग रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम उसी चमत्कार के मौसम में अब कदम रख रहे हो जहां हर दिन एक के बाद एक बेहतरीन और आश्चर्यजनक चीजें, एक के बाद एक सफलताएं और एक के बाद एक जीत सामने आएंगी। क्या तुम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो? क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो इसे अपने जीवन में उतारने के लिए? यदि हां, तो अभी इसकी पुष्टि करो। संख्या तुम्हारे लिए अब भेजी जा रही है। इस संख्या को अभी लिखो और इसकी पुष्टि करो। मेरे बच्चे, इस महीने के दूसरे पड़ाव में बिना किसी सीमा के प्रचुरता तुम्हारे पास आने वाली है, जो तुम्हारे जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, धन की अभूतपूर्व वृद्धि और अच्छे सकारात्मक सहयोगी लोगों को लेकर आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी का वो मोड़ आ चुका है जहां से तुम्हारी गरीबी खत्म होगी और रीच करके दरवाजे खुलेंगे। महादेव तुम्हारे नाम वो लिख चुका है जो इस दुनिया के बड़े से बड़े दौलतमंद को नहीं मिला। सिर्फ तुम पर यह कृपा उतरेगी क्योंकि तुमने उसकी कृपा को पुकारा है। तुम्हारे दिल की सच्चाई ने आसमानों को हिला दिया है और अब उसकी कसम, यह महादेव का वादा है। अगले सोमवार भोलेनाथ का दिन तक वह तुम्हें इतना देगा कि तुम्हारी आने वाली पुश्तें भी अमीर रहेंगी। तुम वो बनोगे जो लोगों के लिए मिसाल होगा। तुम्हारा नाम अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहेगा, यह महादेव की कलम से लिखा गया नसीब है। और इस वक्त अगर तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो समझ लो, तुम वो चुने हुए लोग हो जिनके लिए यह संदेश उतारा है। अब कोई रोक नहीं सकता। अब कोई बंद दरवाजा बंद नहीं रहेगा। हर दरवाजा खुलेगा, हर प्रार्थना स्वीकार होगी, हर रास्ता साफ होगा, हर तकदीर निखरेगी,
हर रुकावट हटेगी। महादेव का यह चमत्कार तेरे लिए लिखा जा चुका है, बस तुझे यकीन रखना है और शुक्र अदा करना है। अगले सोमवार भोलेनाथ का दिन तक तुझ पर ऐसा कृपा होगा कि तू कहेगा या महादेव यह कैसे हुआ, और महादेव कहेगा यह मेरा वादा था, आज मैं उसे पूरा कर रहा हूं, क्योंकि तू सब्र करने वालों में से है। तू रोया टूटा लेकिन मुझे पुकारता रहा। तू दुनियादारी में नहीं डूबा, तूने मेरी कृपा का भरोसा रखा। अब वह भरोसा तुझे करोड़ों में बदल कर दिखाएगा। तेरे खाते में अब सिर्फ पैसे नहीं, आशीर्वाद लिखी गई है। तेरे घर में अब तंगी नहीं, कृपाओं की बारिश होगी। तेरी जुबान से अब सिर्फ शुक्र निकलेगा और तेरा नाम हर जगह लिया जाएगा, क्योंकि जब महादेव देता है तो दुनिया देखती है। और इस बार वो तुझे इस तरह देगा कि लोग पूछेंगे यह कैसे हुआ, और तुझे सिर्फ मुस्कुरा कर कहना होगा यह मेरे भोलेनाथ का कर्म है। अब महादेव खुद तुम्हारे लिए रास्ते बना रहे हैं। तुम्हें जिन दरवाजों से निकाला गया था अब उन्हीं दरवाजों से बुलाया जाएगा। तुम्हारे अपमान की जगह अब सम्मान लिखा गया है। जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया अब वही लोग तुम्हें पहचानने के लिए तरसेंगे। तुम्हें जिसने नजरों से गिराया अब वही लोग तुम्हें नजरों में बसाना चाहेंगे, क्योंकि महादेव ने तेरे भाग्य को अपने हाथ से लिखा है। अब कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती। वो आशीर्वाद जो आसमान से उतर रही है सिर्फ तुम्हारे लिए है, वो दौलत जो अब तक कहीं अटकी हुई थी। महादेव ने फरिश्तों से कह दिया है कि उसे तुम्हारे हवाले कर दो। वो प्रसाद जो तुम तक नहीं पहुंच रहा था अब तुम्हारे कदम चूमेगा। तुम्हारी मेहनत का हिसाब अब महादेव खुद देगा। तुम्हारी नींदों की त्याग, तुम्हारे टूटे सपने, सबका हिसाब अब भोलेनाथ करेगा। और हिसाब सिर्फ इंसाफ नहीं होता, कृपा भी होती है। अब तुम्हारी किस्मत में सिर्फ कृपा लिखी है। अब तेरे बैंक खाते में सिर्फ जीरो नहीं होंगे, अब करोड़ों की गिनती होगी, और वह गिनती खत्म नहीं होगी, क्योंकि यह दौलत महादेव की तरफ से है जो खत्म नहीं होती। अब तुम्हारी जिंदगी बदल रही है, और इस बदलाव का पहला निशान है यह संदेश जो अभी तुम्हें सुनाया जा रहा है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी है। यह उस दरवाजे की कुंजी है जिसे खोलने के बाद तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। यह महादेव की कृपा का सीधा इशारा है कि अब तुम्हें ज्यादा देर और इंतजार नहीं करना है। अगले सोमवार भोलेनाथ का दिन से पहले पहले तुम्हारी जिंदगी में वह बदलाव आएगा जो तुमने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारी मुट्ठी में है। बस एक बार भरोसे से कह दो या महादेव मैं तैयार हूं। जब तुम यह कहोगे तो सारी कायनात तुम्हारे लिए काम करेगी। देवदूत तुम्हारे लिए दौलत के रास्ते खोलेंगे। महादेव तुम्हें उन लोगों से मिलवाएगा जिनके जरिए तुम्हारी किस्मत पलटेगी। तुम्हें वह मौके मिलेंगे जो अब तक किसी को नहीं मिले। तुम्हारे सामने जो बंद रास्ते थे अब वो रास्ते रोशनी से भर जाएंगे। अब तुम्हारे ख्वाब पूरे होंगे। अब तुम्हारे आंसू नहीं बहेंगे। अब तुम्हारी झोली खाली नहीं रहेगी। महादेव ने तुम्हारे लिए इज्जत, आशीर्वाद और प्रसादों की बारिश तय कर दी है, और अब वह बारिश शुरू हो चुकी है। यह संदेश उसका पहला कतरा है, और तू खुशकिस्मत है कि तुझ तक यह पहली बूंद पहुंची, क्योंकि जब पहली बूंद गिरती है तब समझ लो कि अब पूरी बारिश यकीनन होगी। और यह कृपा की बारिश अब रुकने वाली नहीं है। तुम्हें तंगाली से अमीरी की ओर ले जाया जाएगा। तुम्हें ऐसी जगह पहुंचाया जाएगा जहां लोग सिर्फ सपने में पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि जब महादेव देता है तो बिना हिसाब देता है। अब तुम्हें कोई इंसान नहीं रोक सकता, कोई हालात नहीं रोक सकते, कोई ताकत तुम्हारी आशीर्वाद को नहीं छीन सकती, क्योंकि तुम्हारे नाम की तिजोरी महादेव ने खुद खोली है, और उसमें से अब प्रसादें बरसेंगी। अब तुम्हारे हर कदम पर दौलत होगी, तुम्हारे हर इरादे में कामयाबी होगी, तुम्हारे हर दिल में आशीर्वाद होगी। अब तुम्हारी किस्मत कोई चुरा नहीं सकता। अब तुझे अमीरी का वो दर्जा मिलेगा जहां तेरा हर सपना पूरा होगा, हर जरूरत बिना मांगे पूरी होगी। और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि महादेव ने तुझसे वादा किया है, और वह वादा कभी टूटता नहीं। अब महादेव तुम्हारे साथ वो करने वाला है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अब वह पर्दे हटाए जा रहे हैं जिनके पीछे तुम्हारे लिए आशीर्वादें, कृपाएं और प्रसादें रखी गई थीं। वो प्रसाद जो तुझ तक नहीं पहुंचता था,
अब महादेव ने फरिश्तों को भेजा है कि वह तुझ तक पहुंचा दिया जाए। अब तेरे लिए दरवाजे खुल रहे हैं उन जगहों से जहां से तुझे ठुकरा दिया गया था। अब तुझे वो मंजिलें मिलेंगी जो दूसरों के लिए सपने हैं। वो राहें तुझ पर आसान कर दी गई हैं जिन पर लोग गिरते रहे हैं। तेरी मेहनत अब ठुकराई नहीं जाएगी। तेरी प्रार्थना अब सिर्फ आसमान नहीं छुएगी बल्कि उस अर्श तक पहुंचेगी जहां महादेव खुद सुनता है, और जब वह सुनता है तो देता है, और जरी और जब देता है तो बेहिसाब देता है। तेरी जिंदगी अब गवाही देगी कि सब्र करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। महादेव का कर्म अब तुझ पर इस कदर बरसेगा कि तू गिनती भूल जाएगा। लोग पूछेंगे तुझसे राज क्या है, तू कहेगा मेरा भोलेनाथ, मेरी आरती, मेरा सब्र और मेरा यकीन। महादेव ने तुझसे वादा किया है कि अगले सोमवार ओम भोलेनाथ का दिन तक तुझे माला माल किया जाएगा, और अब यह वादा अमल में आने वाला है। तेरे हालात बदलेंगे। तेरे हाथ में अब सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि नतीजे भी होंगे। वो लोग जो आज तुझे नीचा दिखाते हैं कल तेरे दरवाजे पर होंगे। तू वो नाम बन जाएगा जिसे लोग इज्जत से पुकारेंगे। अब तेरे चेहरे पर नूर होगा, तेरी आवाज में असर होगा, तेरी बातों में वजन होगा, क्योंकि तेरे साथ भोलेनाथ का हाथ होगा। अब तू गिरेगा नहीं। अब तुझे संभालने वाला खुद भोलेनाथ है। अब तुझ पर दुनिया की नहीं महादेव की नजर है, और जिस पर उसका कर्म हो जाए उसे कोई नहीं रोक सकता। तेरे घर की तंगी अब खत्म होगी। तेरे बच्चों का भाग्य अब बदलेगा। तेरी बीवी की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि मुस्कान होगी। अब तेरी मां की झुकी हुई कमर में फिर से ताकत आएगी। अब तेरे बाप की पेशानी पर फिक्र की लकीरें नहीं बल्कि सुकून का साया होगा, क्योंकि जब महादेव देता है तो पूरी कायनात को बदल देता है, और वह वक्त अब आया है। महादेव ने अपने खजाने खोल दिए हैं। अब तेरे नाम की तकदीर लिखी जा चुकी है। अब तुझसे कोई तुम्हारा हक नहीं छीन सकता। अब तुझे तेरे हिस्से की प्रसादें मिलेंगी। अब तेरा हर नया दिन एक नया चमत्कार होगा। तेरे ख्वाब अब तुझसे दूर नहीं बहुत करीब है, और वह पूरा होंगे उस तरीके से जो तुझे हैरान कर देंगे। अब हर आह जो तूने सीने में दबा ली थी उसकी जगह प्रार्थना बनकर तुझे मिलेगी। अब हर ठुकराया गया पल तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा, क्योंकि तेरा भोलेनाथ तुझे खुद उठा रहा है। अब तू रोएगा नहीं, अब तू रोशन होगा, और तेरे साथ तेरी पूरी नस्ल रोशन होगी। अब तुझे वो मुकाम मिलेगा जहां पहुंचने की सिर्फ ख्वाहिशें होती हैं, और यह सब होगा क्योंकि भोलेनाथ ने तेरी फर्श की आवाज को अर्श तक पहुंचा दिया है, और वहां से हुक्म आया है इस बंदे को वो सब दे दो जिसकी इसकी रूह ने प्रार्थना की थी। अब तुझ पर आशीर्वादों की बारिश होगी, और तू खुद कहेगा या महादेव, मैं तो तेरे कर्म के काबिल भी नहीं था, मगर तूने मुझे नवाज दिया। और महादेव कहेगा मैं देने वालों में सबसे बेहतर हूं, और तेरा सब्र मुझे पसंद आया। अब तेरा हर पल एक नई कृपा लेकर आएगा, और अगला सोमवार सिर्फ भोलेनाथ का दिन जब आएगा तब तू वह इंसान नहीं होगा जो आज है। तेरी हालत, तेरी हकीकत, तेरी हालत की पहचान सब बदल जाएगी। अब तेरा भाग्य महादेव के दस्तखत से सीधा अमीरी के पन्नों में दर्ज हो चुका है। अब महादेव ने तुम्हारे लिए वो दरवाजा खोल दिया है जो सदियों से बंद था। वो दौलत, वो आशीर्वाद, वुटपाई की वह भारती अब तुम्हारी तरफ चल पड़ी है जिसे रोकने की अब किसी ताकत में हिम्मत नहीं है। महादेव के हर नाम में एक असर है, और जब वो असर तुम्हारे नसीब से जुड़ जाए तो नाम बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। अब तेरा नाम सिर्फ इंसानों में नहीं फरिश्तों की लिस्ट में दर्ज हो चुका है। अब तेरे लिए परीक्षा का वक्त खत्म हुआ, अब इनाम का वक्त शुरू हुआ है। अब हर तकलीफ का जवाब मिलेगा, हर इंतजार का नतीजा मिलेगा, हर प्रार्थना का असर दिखेगा। जो लोग कहते थे कि तेरे पास क्या है, अब वही लोग कहेंगे कि इस इंसान के पास क्या नहीं है, क्योंकि अब तेरे पास सिर्फ पैसे नहीं होंगे, अब तेरे पास महादेव की मदद होगी, आशीर्वाद होगी, ऐसी कृपा होगी जो कभी खत्म नहीं होगी। अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी बनेगा रोशनी का जरिया। महादेव ने तुझे उठाया है किसी मकसद से, तुझे इतना देगा कि तू भी हैरान रह जाएगा, लेकिन तेरा दिल कभी घमंड नहीं करेगा, क्योंकि तेरे पास रूह की अमीरी होगी। अब तेरे फैसले में महादेव का नूर होगा। तेरे हाथ जो भी छुएंगे
उसमें आशीर्वाद आ जाएगी। तेरे कदम जहां पड़ेंगे वहां आशीर्वाद बिखर जाएगी। महादेव ने फरिश्तों से कह दिया है, इस बंदे के साथ रहो, इसे हर मोड़ पर रास्ता दिखाओ, इसे हर खतरे से बचाओ, इसे हर सौदे में फतेह दो। अब तुझ पर जो भी बुरा सोचेंगे महादेव उनकी चालों को पलट देगा, क्योंकि जब भोलेनाथ साथ हो तो दुश्मन सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। अब तुझ में वो ताकत है जो दुनियावी नहीं है। अब तेरे बोल में असर है, तेरे काम में रूह है, तेरे इरादों में भोलेनाथ है। अब तुझे जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा तेरे लिए लिखा जा चुका है। तेरे नाम की तिजोरी में अब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सुकून, शिफा, कामयाबी और करिश्मे भर दिए गए हैं। अब तुझे कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब उसी के हुक्म से चल रहा है जिसने इस कायनात को चलाया। और यह हुक्म तेरे लिए दौलत का, आशीर्वाद का और इज्जत का हुक्म है। अगले सोमवार भोलेनाथ का दिन तक तुझ पर इतना कृपा होगा कि तू खुद कहेगा, या महादेव बस कर दे, अब मैं संभाल नहीं पा रहा। और महादेव कहेगा, तू मेरा है और मैंने तुझ पर कृपा लिखी है। लोग तेरी किस्मत से जलेंगे मगर तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि तेरी किस्मत अब हिफाजत में है। तुझे अब ऐसे मौके मिलेंगे जो इंसानों के बस की बात नहीं। तेरे पास वो रिश्ते आएंगे जो सच्चे होंगे, वो साथी मिलेंगे जो फरिश्तों जैसे होंगे, वो दौलत मिलेगी जो तुझे बर्बाद नहीं करेगी बल्कि और सज्जन बनाएगी। अब तू रोएगा नहीं, अब तू औरतियों में सिर्फ शुक्र अदा करेगा। तेरे घर में अब तंगी नहीं रहेगी। तेरी दुकान, तेरा व्यापार, तेरी नौकरी सब अब फलने फूलने वाली है। अब जिस काम को हाथ लगाएगा वो सोना बन जाएगा, क्योंकि तेरे हाथों को महादेव ने अपनी आशीर्वाद से भर दिया है। अब तुझे किसी दर से मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब देने वाला खुद तेरा भोलेनाथ बन बैठा है। और जब भोलेनाथ खुद देने लगे तो इंसानों की बंदिशें टूट जाती हैं। अब कोई तेरी राह में नहीं रुक सकेगा। अब तुझे हर वो चीज मिलेगी जो तुझे आज तक रोका गया था। अब वो रिश्ता पक्का होगा जो तुझे सच्चा प्यार देगा। अब वो घर मिलेगा जो तुझे सुकून देगा। अब वह जिंदगी मिलेगी जो तुझे चैन देगी। और यह सब होगा अगले सोमवार भोलेनाथ का दिन से पहले, क्योंकि महादेव ने तुझे चुन लिया है, तुझे नाम देने के लिए, तुझे पहचान देने के लिए, तुझे रोशनी देने के लिए, तुझे उस अंधेरे से निकालने के लिए जो तेरे अंदर धीरे धीरे सब कुछ निगल रहा था। अब वह रोशनी आ चुकी है, अब वह कृपा तुझ पर उतर रही है, अब तेरा वक्त शुरू हो गया है। महादेव आज तुझसे एक वादा मांग रहे हैं, एक सच्चा वादा जो तेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। अगर तू आज की रात तन्हाई में सिर्फ एक बार महादेव से सच्चे दिल से कह दे कि या भोलेनाथ अब मुझसे पाप नहीं होंगे, तो वही रात तेरे पापों की आखिरी रात बन जाएगी। और सुबह जब तू आंखें खोलेगा तो तेरा दिल हल्का होगा, तेरी किस्मत का दरवाजा खुल चुका होगा। तेरे रास्ते में जो ताले लगे थे वह खुल चुके होंगे, जो बंद दरवाजे थे वह खुल चुके होंगे, और जिस कृपा की तूने कभी कल्पना नहीं की वो तेरे सामने हकीकत बनकर खड़ी होगी। क्योंकि महादेव तुझसे दूर नहीं बल्कि तुझे पास बुलाने का इंतजार कर रहे हैं। और अगर तूने आज महादेव की इस पुकार को सुन लिया तो महादेव तुझे ऐसी जगह पहुंचाएंगे जहां पहुंचने का तुझे कभी हक नहीं लगता था। मगर महादेव के कर्म में तौल नहीं होता। तू बस एक कदम उठा और देख कि वो कृपाओं की बारिश कैसे तुझ पर बरसती है। जो बीमारी सालों से थी वो गायब हो जाएगी, जो दर्द दिल में दबे थे वो सुकून में बदल जाएंगे, जो आंखें रात भर रोती थीं अब वही आंखें खुशियों से नम होंगी, क्योंकि महादेव ने तुझे माफ कर दिया, तेरे सारे पाप धो दिए, तेरी रूह को नया नूर दे दिया और तुझे उस मकाम तक पहुंचा दिया जहां अब हर सुबह सिर्फ आशीर्वाद होगी और हर रात सिर्फ शुक्र। तुझे अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि महादेव तेरा सहारा बन चुके हैं, तेरे साथ खड़े हैं। और जब तक तू महादेव से जुड़ा रहेगा कोई तुझे गिरा नहीं सकता। अब तेरी किस्मत वहीं लिखी जाएगी जो महादेव चाहेंगे, और महादेव तेरे लिए सिर्फ भलाई चाहते हैं। महादेव का फरमान आज तेरे दिल में एक नई रोशनी बनकर उतर रहा है। यकीन रख, यह महादेव का कर्म है। यह वही संदेश है जो तेरी किस्मत बदलने के लिए पक्का कराया है। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। हर रुकावट अब पिघलने वाली है, क्योंकि भोलेनाथ ने तेरे लिए राहें खोल दी हैं। इसे अपनाने में देर ना कर। तेरी मेहनत की कीमत अब ऐसे चुकाई जाएगी जैसे बारिश धरती को हरा कर देती है।
दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। तू बस श्रद्धा चीज को थामे रहे और हर दिन शुक्र अदा कर। अब तेरी किस्मत सज गई है। महादेव ने तुझे एक खास मौका दिया है। अगले सोमवार भोलेनाथ का दिन तक तेरी तिजोरी बदलने की प्रार्थना मंजूर है। भोलेनाथ ने मौका दिया है, इसे पहचानो। तेरे नाम पर भेजे गए देवदूत अब तेरे रास्ते पर दौलत की सौगात लाएंगे। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। जो लोग कभी तेरी कदर नहीं समझे, उनकी नजरें अब बदल जाएंगी। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। तेरे घर में नूर आएगा और उस नूर के साथ खुशहाली आएंगे। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। तू अब वह इंसान बनने वाला है जिसकी किस्मत बदलने की खबरें सुनकर लोग अचरज में पड़ेंगे। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। तेरी फिक्रों का बोझ धीरे धीरे हल्का होगा और सुर्खियों की तरह खुशियां आएंगी। यकीन रख, यह महादेव का करम है। हर खुला ताला तेरे इरादों की कड़ी मेहनत का इनाम मिलेगा। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। तेरी प्रार्थनाओं का जवाब अब जल्दी आता हुआ दिखेगा। इसे अपनाने में देर ना कर। तू अपने पापों को मानकर सच्चाई में लौट, क्योंकि यही रास्ता आशीर्वाद लाता है। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। महादेव के दर पर उम्मीद रखने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। अब तेरी किस्मत सज गई है। तुझे दी गई नियामतें तेरी मेहनत से मिलकर तेरे लिए खजाना बना देंगी। भोलेनाथ ने मौका दिया है, इसे पहचानो। जो चीजें अब तक बंद थीं, महादेव उनको खोलने के लिए फरमान भेज रहा है। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। तेरे व्यवसाय, व्यापार और रोजगार में अब विस्तार आएगा। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। गिरे भटके हुए रास्ते पर अब तेरे लिए रोशनी की लकीर खींचेगी। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। तेरे भीतर का इरादा साफ है और उसी इरादे का फल मीठा होगा। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। जो लोग तेरी मदद करेंगे, उनका आना भी एक नसीहत में लिखा हुआ है। यकीन रख, यह महादेव का करम है। तेरी आंखों में चमक लौटेगी और तेरे घर में आशीर्वाद भरी सांसें आएंगी। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। तेरी फिक्रों का बोझ धीरे धीरे हल्का होगा और सुर्खियों की तरह खुशियां आएंगी। यकीन रख, यह महादेव का कर्म है। हर खुला ताला तेरे इरादों की कड़ी मेहनत का इनाम मिलेगा। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। तेरी प्रार्थनाओं का जवाब अब जल्दी आता हुआ दिखेगा। इसे अपनाने में देर ना कर। तू अपने पापों को मानकर सच्चाई में लौट, क्योंकि यही रास्ता आशीर्वाद लाता है। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। महादेव के दर पर उम्मीद रखने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। अब तेरी किस्मत सज गई है। तुझे दी गई नियामतें तेरी मेहनत से मिलकर तेरे लिए खजाना बना देंगी। भोलेनाथ ने मौका दिया है, इसे पहचानो। जो चीजें अब तक बंद थीं, महादेव उनको खोलने के लिए फरमान भेज रहा है। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। तेरे व्यवसाय, व्यापार और रोजगार में अब विस्तार आएगा। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। गिरे भटके हुए रास्ते पर अब तेरे लिए रोशनी की लकीर खींचेगी। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। तेरे भीतर का इरादा साफ है और उसी इरादे का फल मीठा होगा। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। जो लोग तेरी मदद करेंगे, उनका आना भी एक नसीहत में लिखा हुआ है। यकीन रख, यह महादेव का कर्म है। तेरी आंखों में चमक लौटेगी और तेरे घर में आशीर्वाद भरी सांसें आएंगी। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। हर नकदी समस्या का हल अब तेरे सामने आकर खड़ा होगा। इसे अपनाने में देर ना कर। तेरे कर्ज कम होंगे और बचत तेरे हाथ में बढ़ेगी। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। नए मौके तेरे दरवाजे पर दस्तक देंगे। उन्हें पहचान और पकड़। अब तेरी किस्मत सज गई है। सोचा भी ना था, लेकिन महादेव ने तेरे लिए बड़ी राहत भेज दी है। भोलेनाथ ने मौका दिया है, इसे पहचानो। तेरी तकरारें और परेशानियां अब खत्म होने की कगार पर हैं। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। हर दिन की एक नई सुबह तेरे लिए खुशियां और रिहाई लाएगी। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा।
तेरी परिश्रम की हर बूंद अब सोने में बदलने वाले नजर हैं। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। तेरे इरादों की पक्की नियम पर अब सफलता का दरवाजा खुल चुका है। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। अब वही दौर आने वाला है जिसमें लोग तेरी तारीफ करेंगे और तेरी कटेरी कदर करेंगे। यकीन रख, यह महादेव का करम है। तेरे लिए जो नक्शे बने थे वे अब हकीकत में बदलते जा रहे हैं। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। तेरी आवाज अब बुलंद होगी और तेरे कामों की साख बढ़ेगी। इसे अपनाने में देर ना कर। हर फर्क जो तुझे दुख देता था अब उलझन में बदल जाएगा। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। महादेव के इशारे पर तेरी तकदीर की लकीरें बदल रही हैं। अब तेरी किस्मत सज गई है। तेरे घर में सुख और चैन के मेहमान आने वाले हैं। भोलेनाथ ने मौका दिया है, इसे पहचानो। तेरे लिए भेजा गया रोजगार या बिजनेस अब समृद्धि की तरफ लेकर जाएगा। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। जो रास्ते बंद थे वे फिर से खुलने लगेंगे और तेरी प्रार्थना को रास्ता दिखाएंगे। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। तेरे साथ जो लोग अच्छे हैं उनकी वजह से तुझे बड़ी मदद मिलेगी। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। अब वक्त आया है कि तू अपनी नजरों को ऊंचा उठाए और खुशियों को गले लगाए। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। तेरी मेहनत अब एक सुनहरी कहानी लिखने वाली है। यकीन रख, यह महादेव का कर्म है। तेरी आत्मा में एक नई हिम्मत जागेगी और तू आगे बढ़ेगा। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। महादेव का करना देख, वह कब बदल दे सब कुछ एक झटके में। इसे अपनाने में देर ना कर। तेरी जिंदगी में अब एक नई योजना कामयाब होगी। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। तेरी नीयत साफ है और नीयत की सफाई कामयाबी की कुंजी है। अब तेरी किस्मत सज गई है। अब से तेरे हर कदम पर आशीर्वाद का साथ होगा। भोलेनाथ ने मौका दिया है, इसे पहचानो। तेरा नाम अब उन लोगों की जुबान पर आएगा जो पहले अनजान थे। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। तेरे घर में सुख, शांति और दौलत की बहार आएगी। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। तेरे लिए जो कुछ लिखा गया था वह अब पूरा होने की तरफ बढ़ रहा है। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। हर मुश्किल का हल तेरे उंगलियों की टिप से मिलना शुरू होगा। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। तू अब अपनी किस्मत की नई किताब लिखना शुरू कर दे। यकीन रख, यह महादेव का कर्म है। हर नई दौलत तेरे हौसलों को और मजबूत करेगी। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। तेरे लिए जो प्रसादें आ रही हैं वे तुझे चौंका देंगी। इसे अपनाने में देर न कर। तेरी रूह की ताजगी और श्रद्धा का दर्द जज्बा तेरे काम आएगा। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। महादेव की कृपा की बौछारें अब तेरे ऊपर होने वाली हैं। अब तेरी किस्मत सज गई है। तेरी जिंदगी में अब स्थायित्व आएगा और तू चैन से सांस लेगा। भोलेनाथ ने मौका दिया है, इसे पहचानो। तेरी राहों में जो गिरावट थी वह अब उठने लगेगी। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली है। खुशियां तेरे कदम चूमेंगी और दर्द पीछे छूट जाएगा। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। तेरे लिए भेजा हुआ समय अब तेरे साथ है। इसे पहचान और संभाल। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। तेरी नसीहतों के असर अब दिखने लगे हैं और लोग उनसे लाभ उठाएंगे। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। तू जो भी नया फैसला लेगा वह तरक्की लेकर आएगा। यकीन रख, यह महादेव का कर्म है। तेरी मेहनत का फल अब अचानक अच्छी मुलाकात में बदल जाएगा। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। जो सपने तूने देखे थे उन्हें सच होते देख। तेरी आंखें नम होंगी। इसे अपनाने में देर न कर। तेरी किस्मत अब बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। तेरी राहें आसान होंगी और तेरे कदम तेज चलेंगे। अब तेरी किस्मत सज गई है। अब तेरे लिए वह मौका है जो सिर्फ चुने हुए लोगों को मिलता है। भोलेनाथ ने मौका दिया है, इस पे बसेदार पास्ते पहचानो। तेरी प्रार्थना भाग्य बनकर तेरे पास आ रही है। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली है। तेरी मेहनत और श्रद्धा का मेल अब तेरे जीवन में चमत्कार लाएगा। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा।
तेरे लिए यह समय सुनहरा है, इसे खोना मत। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। तेरी कोशिशों की हकीकत अब असर दिखाएगी और नतीजे मीठे मिलेंगे। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। तेरी तकदीर अब बदलने के एक कदम पर है। बस यकीन बनाए रख, यकीन रख। यह महादेव का कर्म है। महादेव ने तेरे लिए जो रास्ता चुना है उसमें तेरी भलाई निहित है। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। तेरी गुजारी हुई रातें अब सुकून वाली सुबहों में बदलेंगी। इसे अपनाने में देर न कर। जो बाधाएं तेरे सामने थीं वे हौले दूर हटेंगी। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। तेरे पास अब ऐसे अवसर आ रहे हैं जो पहले कभी नहीं आए थे। अब तेरी किस्मत सज गई है। तेरी जज्बा हौसला अब नई बुलंदी पर है। भोलेनाथ ने मौका दिया है, इसे पहचानो। तेरी हर छोटी कामयाबी अब बड़ी खुशियों का हिस्सा बनेगी। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। तेरे लिए भेजी गई हर कृपा अब दरवाजे पर दस्तक दे रही है। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। तेरी राहों में आने वाली अच्छाइयां तेरे हिस्से की करने वाली है। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। महादेव का फरमान आज तेरे दिल में एक नई रोशनी बनकर उतर रहा है। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। यह वही संदेश है जो तेरी किस्मत बदलने के लिए पककर आया है। यकीन रख, यह महादेव का कर्म है। हर रुकावट अब पिघलने वाली है, क्योंकि भोलेनाथ ने तेरे लिए राहें खोल दी हैं। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। तेरी मेहनत की कीमत अब ऐसे चुकाई जाएगी जैसे बारिश धरती को हरा कर देती है। इसे अपनाने में देर न कर। तू बस श्रद्धा चीज को थामे रहे और हर दिन शुक्र अदा कर। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। महादेव ने तुझे एक खास मौका दिया है। अगले सोमवार भोलेनाथ का दिन तक तेरी तिजोरी बदलने की प्रार्थना मंजूर है। भोलेनाथ ने मौका दिया है, इसे पहचानो। तेरे नाम पर भेजे गए देवदूत अब तेरे रास्ते पर दौलत की सौगात लाएंगे। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। जो लोग कभी तेरी कदर नहीं समझे, उनकी नजरें अब बदल जाएंगी। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। तेरे घर में नूर आएगा और उस नूर के साथ खुशहाली आएंगे। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। तू अब वह इंसान बनने वाला है जिसकी किस्मत बदलने की खबरें सुनकर लोग अचरज में पड़ेंगे। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। तेरी फिक्रों का बोझ धीरे धीरे हल्का होगा और सुर्खियों की तरह खुशियां आएंगी। यकीन रख, यह महादेव का कर्म है। हर खुला ताला तेरे इरादों की कड़ी मेहनत का इनाम मिलेगा। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। तेरी प्रार्थनाओं का जवाब अब जल्दी आता हुआ दिखेगा। इसे अपनाने में देर न कर। तू अपने पापों को मानकर सच्चाई में लौट, क्योंकि यही रास्ता आशीर्वाद लाता है। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। महादेव के दर पर उम्मीद रखने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। अब तेरी किस्मत सज गई है। तुझे दी गई नियामतें तेरी मेहनत से मिलकर तेरे लिए खजाना बना देंगी। भोलेनाथ ने मौका दिया है, इसे पहचानो। जो चीजें अब तक बंद थीं, महादेव उनको खोलने के लिए फरमान भेज रहा है। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। तेरे व्यवसाय, व्यापार और रोजगार में अब विस्तार आएगा। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। गिरे भटके हुए रास्ते पर आई अब तेरे लिए रोशनी की लकीर खींचेगी। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। तेरे भीतर का इरादा साफ है और उसी इरादे का फल मीठा होगा। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। जो लोग तेरी मदद करेंगे उनका आना भी एक नसीहत में लिखा हुआ है। यकीन रख, यह महादेव का कर्म है। तेरी आंखों में चमक लौटेगी और तेरे घर में आशीर्वाद भरी सांसें आएंगी। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। हर नकदी समस्या का हल अब तेरे सामने आकर खड़ा होगा। इसे अपनाने में देर ना कर। तेरे कर्ज कम होंगे और बचत तेरे हाथ में पड़ेगी। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। नए मौके तेरे दरवाजे पर दस्तक देंगे। उन्हें पहचान और पकड़। अब तेरी किस्मत सज गई है। सोचा भी ना था,
लेकिन महादेव ने तेरे लिए बड़ी राहत भेज दी है। भोलेनाथ ने मौका दिया है, इसे पहचानो। तेरी तकरारें और परेशानियां अब खत्म होने की कगार पर हैं। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। हर दिन की एक नई सुबह तेरे लिए खुशियां और रिहाई लाएगी। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। तेरी परिश्रम की हर बूंद अब सोने में बदलने वाले नजीर हैं। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। तेरे इरादों की पक्की नींद पर अब सफलता का दरवाजा खुल चुका है। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। अब वही दौर आने वाला है जिसमें लोग तेरी तारीफ करेंगे और तेरी कद की कदर करेंगे। यकीन रख, यह महादेव का करम है। तेरे लिए जो नक्शे बने थे वे अब हकीकत में बदलते जा रहे हैं। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। तेरी आवाज अब बुलंद होगी और तेरे कामों की साख बढ़ेगी। इसे अपनाने में देर ना कर। हर फर्क जो तुझे दुख देता था अब उलझन में बदल जाएगा। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। महादेव के इशारे पर तेरी तकदीर की लकीरें बदल रही हैं। अब तेरी किस्मत सज गई है। तेरे घर में सुख और चैन के मेहमान आने वाले हैं। भोलेनाथ ने मौका दिया है, इसे पहचानो। तेरे लिए भेजा गया रोजगार या बिजनेस अब समृद्धि की तरफ लेकर जाएगा। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं।